हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स से पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं प्लांट किंगडम्स की क्लासिफिकेशन से, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम्स, जिसमें आपका एंजियोस्पर्म आता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम, आप जानते हैं जैसे कि 5 किंगडम्स हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको तो पता ही होगा, जिसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, and the last one is प्लांटी। सो प्लांटी किंगडम का क्लासिफिकेशन है इन डिविजन्स एंड सब डिविजन्स। प्लांटी में आपका सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स, जिसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। दीज आर डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, इनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती। डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब मैं लिख देता हूँ, डू नॉट हैव differentiated body in roots, leaves and stems। नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्रायोफाइटा। दे आर वेल डिफरेंशिएटेड देन थैलोफाइटा, बट विदाउट vascular bundles। vascular vascular bundles in terms of xylem and phloem। ओके, नेक्स्ट आपका आता है विथ वैस्कुलर बंडल, जो कि है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटास आर विथ वैस्कुलर bundles and they are well differentiated plants in true roots, leaves and stems। Okay, next is gymnosperm। जिम्नो वर्ड का मीनिंग होता है इट्स जिम्नो। जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड। दिस स्पर्म वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मोस। ग्रीक वर्ड है ये, और स्पर्मोस का मतलब होता है सीड। नेक्स्ट जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एनजीओ का रूट वर्ड है एंजियोन, जिसका मीन होता है वेसल। एंड स्पर्म मैंने पहले बताया है, स्पर्म वर्ड आया है स्पर्मोस से, जो कि ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, और स्पर्मोस का मतलब होता है सीड। और एंजियोस्पर्म वर्ड का मीनिंग अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका मतलब होता है अ सीड प्रेजेंट इन वेसल। वेसल यहाँ पे किसको बोला गया है, वेसल बोला गया है फ्रूट्स को। ठीक है, फ्रूट्स, सीड which are covered with fruits। Okay, angiosperms are flower producing plants, and flower is a reproductive part of the plant।
ओके। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो किसी भी प्लांट में दो तीन फेजेस होती हैं प्लांट्स में। पहला है वेजिटेटिव फेज, इन विच जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। वेजिटेटिव फेज के बाद मैच्योरेशन, मैच्योर होते हैं और इंटर करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करेंगे। किसी भी प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज पहचानने के लिए आप क्या देखोगे? फ्लावर का प्रोडक्शन देखोगे। जब किसी भी प्लांट में फ्लावर का प्रोडक्शन होने लगता है तो इससे ये पता चलता है कि वो प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर चुका है। फ्लावर इज अ reproductive part of the plants. Okay, reproductive part of the plants. फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर आपने देखा होगा, ठीक है। फ्लावर फ्लावर सॉलिटरी भी हो सकता है और बंचेस में हो सकते हैं, गुच्छे में। सॉलिटरी मतलब अकेला, और ग्रुप्स में बोल सकते हैं। जब फ्लावर छोटे रहते हैं तो ग्रुप्स में होते हैं, और जब फ्लावर बड़े होते हैं तो वो एक ब्रांच पे अकेला ही होता है। ओके, एक्सिस बोल सकते हैं, एक्सिस। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मेन पार्ट कौन कौन से हैं जिसके बारे में आप स्टडी करोगे? इसको हम होल बोलते हैं। एक फ्लावर के होल में आपको सबसे बाहर कैलिक्स मिलेगा जिसके यूनिट्स हैं सेपल्स। नेक्स्ट आपको कोरोला मिलेगा जिसके यूनिट्स हैं पेटल्स। नेक्स्ट एंड्रोशियम जिसके यूनिट्स हैं स्टेमन्स। लास्ट वन इज गाइनोशियम जिसके यूनिट्स हैं कार्पल और पिस्टिल। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम पार्ट रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को। ओके, अगर किसी फ्लावर में ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। ओके, इनकम्प्लीट फ्लावर की कंडीशन क्या है? इनकम्प्लीट फ्लावर की कंडीशन है कि चार पार्ट्स में कोई तीन पार्ट्स प्रेजेंट है। कैलेक्स, कोरोला and androecium. This is an incomplete part and this flower is known as staminate. Staminate, और ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट इनकम्प्लीट कि कैलेक्स भी प्रेजेंट है, कोरोला भी प्रेजेंट है और वहाँ पे गाइनोशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम कार्पलेट और पिस्टिलेट फ्लावर भी बोलेंगे। ओके, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर complete flowers because they have all four parts, complete flowers, ठीक है। they have calyx, corolla, androecium and
गाइनोशियम। ओके, द वर्ड एंड्रो एंड गाइनो, आप कहीं भी एंड्रो और गाइनो वर्ड पढ़ के समझ सकते हो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और गाइनो वर्ड रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। ओके, कैलिक्स और कोरोला बाइसेक्सुअल। आप एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल में यहाँ पे मैं विस्कस का दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये था सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, इसको हम सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स भी बोलेंगे, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, जिसका मतलब है कि फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल में भी दो हैं, एक जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल प्रेजेंट रहेगा और दूसरा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट रहेगा। मैं टॉपिक वाइज समझा देता हूँ। सेक्सुअलिटी इन flowers. Sexuality in flowers means यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल। इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल, मतलब या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोशियम। ओके, दूसरा वर्ड जो यहाँ पे आता है वो आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट रहेंगे। मैंने एंड लिखा है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और है, और का मतलब या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम, बट बाइसेक्सुअल की कंडीशन में या तो मेल या तो फीमेल, या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा या तो सारे के सारे स्टैमेंस प्रेजेंट रहेंगे या तो गाइनोशियम में सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल और कार्पेल प्रेजेंट रहेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में कंडीशन क्या हो सकती है, प्लांट्स में भी कंडीशन हो सकती है यूनिसेक्सुअल। एक अच्छा टर्म यूज होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस प्लांट्स, इस मोनोइशियस प्लांट में मेल एंड मोनोइशियस प्लांट्स में जो फ्लावर्स होंगे फ्लावरिंग कंडीशन में लिख के बताता हूँ। फ्लावरिंग कंडीशन वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहने का मतलब कि मोनोइशियस प्लांट सेक्सुअलिटी प्लांट्स, नॉट यूनिसेक्सुअल, दिस इज बाइसेक्सुअल, सॉरी, कि एक ही प्लांट में वन प्लांट इंडिविजुअल इंडिविजुअल consist both male and female. ओके, बाइसेक्सुअल की कंडीशन में क्या है कि एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट्स को मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। मोनो मतलब एक ही प्लांट में। ठीक है, मोनोइशियस प्लांट्स में दोनों। अब ये फ्लावर की कंडीशन कैसे हो सकती है, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। दैट मीन मोनोइशियस plants. Monoecious plants, one plant के पास bears both male and female flowers. ठीक है, वन प्लांट bears both and female flowers, और ये फ्लावर्स की जो कंडीशन है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है। ठीक है, लाइक ये प्लांट है,
दिस इज फीमेल फ्लावर एंड दिस इज मेल फ्लावर। ठीक है। बाइसेक्सुअल में दिस इज प्लांट एंड दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके। अब आता है डायसिस प्लांट। डायसिस plants, one plant only bears either male or female। ठीक है। एग्जाम्पल पपाया और मोनोइसिस का एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी। दीज आर मोनोइसिस प्लांट्स, वन प्लांट्स जो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों बियर करेंगे। और इनकी दो कंडीशंस हो सकती है फ्लावर्स की। ऐसी हो सकती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी प्रेजेंट हों और ऐसी भी हो सकती है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी प्रेजेंट हों। अब हम बात करते हैं डायसिस प्लांट्स में कि एक प्लांट सिर्फ और सिर्फ या फिर मेल को प्रेजेंट करेगा या फिर फीमेल को बियर करेगा। तो इसका मतलब सेपरेट male and female on separate plants। okay। नेक्स्ट मैं फंक्शन बता दे रहा हूँ। पार्ट्स में सबसे पहले आता है कैलेक्स। कैलेक्स आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द flowers, green in color, resemblance to the leaf। ओके। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है फंक्शन टू protect flower at bud stage। बर्ड स्टेज। ठीक है। यूनिट दिस इज यूनिट ऑफ कैलेक्स। नेक्स्ट वन इज कोरोला। कोरोला की यूनिट है पेटल्स। पेटल्स आउटर कैलिक्स के बाद जो आते हैं वो आते हैं पेटल्स। पेटल्स कलरफुल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन टू अट्रैक्ट insects and birds for pollination। pollination।
डिटेल में। अब स्टार्ट करते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इन डिटेल, पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने पहली क्लास में आपको बताया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे, गैमेट ट्रांसफर पढ़ोगे। दूसरा जो स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो पॉइंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें जाइगोट, एम्ब्रियो और पढ़ोगे। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बट आप शुरू कहाँ से करोगे? शुरू करोगे आप प्री फर्टिलाइजेशन से, बट गैमेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, और इवेंट्स में ही आपका आएगा गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, और इसी स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग एंड्रोशियम से। हेडिंग डालता हूँ एंड्रोशियम। हेडिंग है आपकी प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग मेल पार्ट की स्टडी करेंगे, जो कि है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का यूनिट क्या है? इसे स्टेमन। स्टेमन आपने क्लास 10 से पढ़ा होगा। स्टेमन का अगर डायग्राम बनाऊं तो स्टेमन की 2 पार्ट होते हैं। नीचे ये लॉन्ग स्लेंडर स्टाक, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, एंड द अपर सोलन पार्ट इज अ एंथर। एंथर, और एंथर में आपको पता है प्रेजेंट होते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक्स के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, एंड पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वर्ड नया यूज हुआ है, मैं बता दूं। आई स्ट्रक्चर इन विच gametes डेवलप। गैमेट्स, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या बनते हैं? तो पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स, ठीक है। एंथर की हम मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंथर, एंथर इज अ bilobed structure, and each lobe having 2 theca, 2 theca,
hence they are diathecous. Diathecous. The word theca is used for कोस. हिंदी में आपने कोषाध्यक्ष पढ़ा होगा. कोस खाली जगह जहां पे आप किसी चीज को रखते हैं. ठीक है. इन्हीं थीका में प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम. अकॉर्डिंग टू दिस कि बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्स होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है. 2 थीका होने का मतलब कि ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 थीका. थीका. ईच थीका में आपको मिलेगा एक माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम ये सिंगुलर है. पहले बता दूं कि माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए. प्लूरल वर्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि प्लूरल वर्ड है. ओके ठीक. माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होगा, डेवलप्ड इनटू pollen sac. pollen sac. ओके. तो एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है. बाइलोब स्ट्रक्चर में बता दूं कि आप किसी भी फ्लावर के एंथर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. दिस वन इज वन लोब एंड दिस वन इज सेकंड लोब. ठीक है. अगर आप इसको ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स section of anther. Transfer section of anther shows, क्या शो करता है हमको? तो ये एक लोब है और ये दूसरा. 1 2. These are 4 थीकास. ठीक है. मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ. ये रहा थीका. दिस इज एंथर एंड एंथर का ट्रांसफर सेक्शन ये रहा. जब ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. एक लोब एंड दूसरा लोब एंड ईच लोब कंटेन्स 4 थीका. एंड 4 थीका अगर आप बात करते हैं तो एंथर आर ऑल टेट्रागोनल इन शेप. टेट्रागोनल that means each corner have microsporangium. Okay. 1 2 3 एंड 4. यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे डेवलप होके बना लेगा पॉलन सैक. पॉलन सैक पूरा का पूरा होता है जितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, तो पॉलन सैक पूरा का पूरा एंथर के लेंथ के बराबर रहेगा और इसी पॉलन सैक के अंदर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. साइड में यहाँ पर एक लाइन ऑफ डायसेंस होती है, एक कट आउट लाइन होती है. ठीक है. जो हेल्प करता है बस्टिंग ऑफ एंथर्स. जब एंथर मैच्योर हो जाता है, पॉलन सैक मैच्योर हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वो बस्ट करते हैं और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं. ओके. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. जब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं इन अ ट्रांसवर्स
सेक्शन, तो आपको दिखेगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर कहलाती है एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, द लास्ट वन इज टैपेटम। इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन और इन तीनों का फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द pollen grains and helps in dehiscence of anther. Dehiscence of anther. The last layer जो innermost layer है, innermost layer, innermost layer, innermost layer provide nourishment, provide nourishment to the to the wall layers, to the developing, provide nourishment to the developing pollen grains. Okay. टैपेटम की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? टैपेटम की जो सेल्स होती हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म के साथ होती हैं। एक कॉमन सा फैक्ट है, मैं बताऊंगा कि जो भी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोवाइड नरिशमेंट, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं तो दे ऑलवेज हैव डेंस साइटोप्लाज्म। ये चीज़ को ध्यान से रखिएगा। एक फैक्ट है कि जितने भी सेल्स किसी भी स्ट्रक्चर को या सेल को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, they always have dense cytoplasm. In case of tapetum, it has dense cytoplasm and generally more than generally have generally have more than one nucleus. अब रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन है प्लाज्मोगैमी। कि आसपास की जो टैपेटम सेल्स हैं, जिसको हम कैपिटल सेल्स बोलते हैं, कैपिटल सेल्स प्लाज्मोगैमी करके सेल्स ऑफ टैपेटम इन्वॉल्व होती हैं प्लाज्मोगैमी में, hence have more than one nucleus. Okay? वो कह रहा है कि 2 सेल है, मान लीजिए, इन दोनों में प्लाज्मोगैमी होती है, बोल सकते हैं आप फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड दिस कंडीशन में होता क्या है कि
एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लियर। सेल्स ऑफ टैपिटम को मैं फिर से बता दूं, टैपिटल सेल बोलते हैं, टैपिटल सेल्स। ओके, तो इसका एक रीजन है जो कि है प्लाज्मोगैमी। क्या है? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी की वजह से ही टैपिटल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और बोल सकते हो बाइन्यूक्लिएट की कंडीशन, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, और बाइन्यूक्लिएट सेल, बाइन्यूक्लिएट सेल्स और कैपिटल सेल्स। ओके, नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। सो हियर इट इज अ प्रेजेंट कनेक्टिव, जहाँ से आपका फिलामेंट अटैच होगा, connective. They have 4 wall layers. Outermost is epidermis, next is endothelium, third one is middle layer, and the last one is tapetum, a blue color. ठीक है, one microsporangium, two, one microsporangium, 2, 3 and 4. अगर मैं बताता हूँ तो one lobe, and this is the second, first lobe and second lobe, and each lobe consists of 2 theca, 1, 2 in this lobe, and 2 fourth. Okay. Innermost layer or tapetum enclosed a group of cells known as sporogenous tissue. Sporogenous tissue. जो लास्ट इनरमोस्ट लेयर है वो एक ग्रुप ऑफ सेल को इनक्लोज करती है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। और बोल सकते हो स्पोरोजेनस टिश्यूज occupies the center of each sporangium. स्पोरेंजियम डायग्राम देख के आप जान जाएंगे, ध्यान से देखिए कि टैपिटल सेल जितनी भी ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है सारी की सारी टैपिटल वॉल लेयर है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आपको, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, पर्पल कलर, तो जहाँ पे मैंने नंबरिंग की है, ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, ये पर्पल कलर के क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यूज, स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या है कि अ सेल, each cell of each cell of sporogenous tissue can enter in meiosis, कि स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल मियोसिस में एंटर कर सकती है। और यहीं से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस ये इवेंट है, अभी तक आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, और ये क्या है? इवेंट। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं हम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है वैसे ही सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इंटर करती हैं, एंटर्स इनटू द meiotic डिवीजन। meiotic डिवीजन। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन सुन लीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ microspores from a pollen mother cell, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएमसी बोलते हैं। पीएमसी इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएमसी या पॉलन मदर सेल क्या है। तो पॉलन मदर सेल कि जो सेल्स स्पोरोजेनस टिश्यूज की हैं, ईच सेल इज अ पोटेंट पॉलन मदर सेल, पीएमसी। तो पीएमसी और कुछ नहीं, स्पोरोजेनस की हर एक वो सेल है जो मेयोटिक डिवीजन में इंटर करती है। तो जैसा मैं बता दूं कि ये एक सेल है, दिस इज पीएमसी। पीएमसी और सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, इसकी जो प्लॉइडी होगी उसकी कंडीशन है 2n, इंटर करता है मेयोटिक डिवीजन में, मेयोसिस फर्स्ट, 2 सेल्स बनेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे और इसके बाद सेल्स बनती हैं 4 सेल्स, और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स। क्योंकि चारों माइक्रोस्पोर्स 1, 2, 3 और 4, ये चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हैं, एक साथ collectively called as microspore tetrads। इनकी अरेंजमेंट्स अलग अलग हो सकती है, इनकी अरेंजमेंट 4 तरह की होती है। सॉरी, एक मैंने बना दिया है। दिस वन इज नोन एज आइसोबाइलेटरल, बाकी के 4 जो हैं। दूसरा है टेट्राहेड्रल में बना देता हूँ। टेट्राहेड्रल में ये आप सोच रहे होंगे 3 ही है, लेकिन इसके आप पीछे के साइड देखोगे तो आपको 4th मिलेगा। दिस इज टेट्राहेड्रल। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन अ टेट्राड्स। थर्ड, 1 2 3, थर्ड टी शेप थोड़ा ज़्यादा इजी है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे टी बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं टी शेप। फोर्थ इज अ लीनियर, कि चारों माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोर एक साथ अरेंज होंगे. दिस इज लीनियर. द लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज डैक्यूसेट बोलते हैं इसको हम. डैक्यूसेट. ठीक है. तो 4 टाइप के अरेंजमेंट्स हैं. अरेंजमेंट, सॉर्ट, माइक्रोस्पोर एंड टेट्राएड्स. पहला कौन सा पढ़ा है आपने? पहला पढ़ा है आइसोबाइलेटरल. दूसरा पढ़ा है आपने टेट्राहेड्रल. तीसरा पढ़ा है टी शेप. फोर्थ पढ़ा है लीनियर. एंड द लास्ट वन इज डैक्यूसेट. डैक्यूसेट. ठीक है. अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर इन टेट्राएड्स मैच्योर होते हैं. मैच्योर होते हैं. मैच्योर separate and each microspore develops into male gametophyte known as pollen grains. Each microspore develops into a male gametophyte which is pollen grains. Okay. तो हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पीएमसी, जिसकी प्लॉइडी है 2n. पीएमसी मैंने बताया जिसको हम पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं. पॉलन मदर सेल. तो दिस इज पीएमसी. meiosis first, meiosis 2, okay, 2. okay. ये कहलाता है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राएड्स. ये माइक्रोस्पोर टेट्राएड्स to 4 pollen grains. Then 1 PMC gives 4 pollen grains after meiosis. ओके. ये बात याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं.
पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स की प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। दे आर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपिक इन साइज, माइक्रोस्कोपिक इन साइज, microscopic in size. They have two layers. Outermost is known as exine, जो कि बनता है स्पोरोपोलिन से। Sporopollen is the hardest known substance, known substance or one of the most resistant, resistant मतलब प्रतिरोधी, resistant organic material on material। हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये तो डायमंड है एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम एक्साइंस की बात करें तो एक्साइंस आर द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो टू लेयर्स में आउटर मोस्ट था एक्साइंस, द नेक्स्ट वन इज एंटाइन। एंटाइन किससे बनता है? एंटाइन्स आर थिन एंड continuous and continuous layer, okay, made up of cellulose and pectin, okay, and ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। कल हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।